धनु राशि वालों, दोस्तों यह लो आ गया वह समय जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब एक एक करके 6 बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। बहुत बड़ी घटना होने वाली है और समय बहुत कम है। अकेले में देखिएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। ऊपर वाले का खेल निराला होता है और आखिर आपकी जिंदगी में भगवान महादेव जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का क्या संदेश है और आखिर तुम्हें क्या देना चाहते हैं, हर एक विषय पर बहुत अच्छी तरह से मैं जानकारी देने वाला हूं। परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं जितने भी भक्त महादेव जी के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिए, यह समय हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में एक एक करके जब बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देंगी, ज्योतिष शास्त्र का संकेत क्लियर है कि 6 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। यह खुशखबरी अचानक नहीं आएंगे, इसके पीछे आपके कर्म, आपकी सोच और आपका धैर्य का काम करेगा, आपकी मेहनत काम करेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी जिंदगी में अच्छा समय आने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। 35 वर्ष के बाद कुंडली में इस प्रकार की घटना होने जा रही है। ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं और सूर्य तथा मंगल दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में अलग अलग भाव पैदा कर रही हैं। इसके भी कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मैं आपको हर एक विषय पर बहुत अच्छी तरह से जानकारी देने का काम करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर 6 बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी हैं और कैसे आपके पास आ सकती है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किन बातों को आपको ध्यान में सबसे अधिक रखनी है। हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। मेरा बात को कृपया करके आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। पहली खुशखबरी ध्यान से सुनिए। आपके रुके हुए जितने भी काम हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। जो चीज पहले अटक रही थी अब उनमें गति आएंगी और ऐसा होगा तो सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद से होगा। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे लेकिन आप आपके पास उतना पैसा नहीं आ रहा था, अब उस क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा पैसों की प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही है। घर से जुड़े कामकाज अगर रुके हुए थे तो आज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी गुड न्यूज आपको मिलेंगे और आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी नजर आएंगी। इसी के साथ अगर दूसरी खुशखबरी की बात करें तो दोस्तों, आपको किसी अपने का साथ मिलेगा तथा आपका वह व्यक्ति भाई भी हो सकता है या फिर आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ खड़े नजर आएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल समय में आपके साथ रहेगा और इस व्यक्ति का एहसान आपको कभी नहीं भूलना है और नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे व्यक्ति के समस्याओं को देखकर मदद करते हैं। बाकी बहुत ऐसे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो अच्छे वक्त में आपका अपना भाई बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में बुरे वक्त आएगा वह बुरे वक्त देखकर आपसे रिश्ता नाता तोड़ देगा, यूं कहें कि भाग जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको भी अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें बार बार परेशानी में छोड़कर भाग जाएंगे और आप इसके भरोसे जिंदगी नहीं जी पाओगे। लेकिन भगवान का आशीर्वाद से आज आपको जो व्यक्ति समर्थन करेगा, साथ नजर आएगा, उसके दिल से आपको उसको शुक्रिया कहना है और हमेशा दोनों साथ मिलकर रहना है। तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। छोटे अवसर आपको काफी ज्यादा फायदा भी दे सकता है और आपके पास कहीं से अचानक खजाना या फिर धन आपको मिल सकता है, जिससे आप काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान पर आपको सबसे अधिक भरोसा रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में धन दौलत आएंगे और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको तो पता ही होगा कि अगर आजकल थोड़ी सी पैसों की दिक्कत हो तो अपने ही लोग साथ छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए आपको भगवान साथ दे रहे हैं और यह लोग माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद से इस प्रकार की पैसे की आवक बढ़ेंगी। इसलिए आप माता महालक्ष्मी जी का किसी उपाय या फिर मंत्र का भी आप सहारा कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। मैं आगे आपको उस मंत्र के बारे में बताऊंगा, उस उपाय के बारे में बताऊंगा जिसको आपको अपनी जिंदगी में प्रयोग करना है। चौथी सबसे बड़ी खुशखबरी का कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा।
मेरे प्यारे भक्तों, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होंगी और यही आत्मविश्वास आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। सफलता के उस शिखर पर पहुंचने वाले हो जहां पर आम आदमी या फिर दूसरे व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता है, परंतु आपकी कड़ी मेहनत, वो आपके अच्छे सोच, वो आपके अंदर की धैर्य आपको उस मंजिल तक लेकर ही जाएगा। चाहे कोई इसे रोकना चाहे, नहीं रोक पाएगा। पांचवी बड़ी खुशखबरी आखिर क्या है, सुनिए। जब इतने सारे सकारात्मक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएंगे, जब भगवान सूर्यदेव और मंगल राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद पांचवी खुशखबरी यही होंगी कि तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ रहेगा। कुछ ऐसा होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और सभी लोग खुशी से एक दूसरे का साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन इस दौरान आपको अपने पड़ोसी से थोड़ा बचना है, क्योंकि वही आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और नज़र लगा देगा और आपको फिर से तबाह करना चाहता है। लेकिन इस बार आपको मेहनत इस प्रकार करनी है कि कोई व्यक्ति चाहकर भी तुम्हारी तरक्की को ना रोक पाए। चाहे वह आपसे कितना भी जलते हो, लेकिन वह कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बस थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा, कदम आगे बढ़ाइएगा, हनुमान जी का पूजा पाठ करते रहिएगा। मूर्ख की तरह जिंदगी जीना आपको छोड़ना होगा और स्मार्ट वर्क के साथ स्मार्ट जिंदगी जीना होगा। थोड़ा चतुराई अपनी जिंदगी में लानी होंगी और सभी देवी देवताओं को, खासकर सूर्यदेव और हनुमान जी और महादेव तथा माता महालक्ष्मी जी का धन्यवाद करना शुरू कर दो, क्योंकि इन्हीं देवी शक्तियों के आशीर्वाद से तुम्हारी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों गोचर कर रहे हैं। उसके बाद काफी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, परंतु मैं अभी तक आपको छठी खुशखबरी के बारे में नहीं बताई है। सुनिए बहुत ध्यान से। अब आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का समय आएंगी, जहां से आपकी कहानी पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई देंगी और आप इस समय का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। यूं कहें कि 35 वर्षों से इसी दिन का तो आप इंतजार कर रहे थे। आने वाले 3 दिनों में आपको वह सपना भी पूरा हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझो, सावधानी बता रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी लोग हैं ना और युवा वर्ग हैं, उनके लिए खास चेतावनी है। दोस्तों, इस समय आपको प्रेम प्रसंग या फिर बेकार के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना होगा, क्योंकि समय आपका बहुत खास है। लेकिन आपका जो दुश्मन होंगे वो आपका ध्यान भटकाने का भी सोच सकता है। अगर आपने गलत दिशा कदम बढ़ाया तो यह सुनहरा मौका फिर से हाथ से निकल सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, पढ़ाई, करियर और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। याद रखिएगा, समय बदल रहा है, लेकिन आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप क्या निर्णय लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि हमारे ज़िंदगी में अच्छा समय नहीं आता है। अच्छा समय हर एक दिन आता है, हर एक महीने आता है, लेकिन हम लोग उस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने दिमाग में आता ही नहीं कि क्या करें, और फिर बाद में हम लोग पछताते हैं। जो समय आपके लिए चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो सोने जैसी कीमती समय चल रही हैं। अगर इस दौरान आप सही निर्णय लेते हो, सही रास्ता चुनते हो, तो यह समय सच में आपके लिए कोई वरदान से कम साबित नहीं हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे खुशखबरी हमें मिलते रहे, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपनी मेहनत, विश्वास और पूजा पाठ को बरकरार रखनी होंगी। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी भविष्य, आपके कर्म, आपकी सफलता की, यहाँ तक कि आपके दुश्मनों के बारे में भी बताते हैं। अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटनाएं आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें मैंने खुद के अनुभव पर बताते हैं, यहाँ तक कि कुंडली का एनालिसिस करने के पश्चात इस प्रकार की भविष्यवाणी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और यहाँ से आगे मैं आपको कुछ उपाय और कुछ मंत्र बताऊँगा, जिसका प्रयोग आपको अपनी ज़िंदगी में करना है। पहला उपाय, भगवान महादेव जी को प्रसन्न करना है। ध्यान से सुनिए। लौंग का जोड़ा, नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। तथा धन उपाय, आर्थिक समस्याओं के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें भगवान महादेव जी के शिवलिंग को। जी हाँ दोस्तों, यह 2 उपाय आपके लिए बहुत कीमती है। बहुत ज़्यादा महादेव जी इस उपाय से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग जरूर करें अपनी ज़िंदगी में। तथा पूजा विधि, यानी कि माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय। पूजा में कमल गट्ठे की माला से ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः का जाप करें। माता महालक्ष्मी को खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं, इससे माता महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य जी को प्रसन्न करने के लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और हर सुबह उठकर खासकर रविवार के दिन अर्घ्य दें। इससे आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी, महादेव, माता महालक्ष्मी, सभी देवी देवता का विशेष कृपा प्राप्त होंगी।
और सावधानी यही है कि अपने घर को आप पूरी तरीके से साफ सुथरा और रखें, स्वच्छता की ओर ध्यान दें तथा अपने घर में शराब सिगरेट का सेवन ना करें, क्योंकि हमारा घर भी एक मंदिर जैसा है। वहाँ पर सभी देवी देवताओं का विराज स्थान होता है, इसलिए वहाँ पर शराब सिगरेट मांस मदिरा का सेवन करना हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और इससे देवी देवता हमसे नाराज भी होती हैं। और पूरे 35 वर्ष के बाद सूर्य मंगल तुम्हारे जिंदगी में वही समय लाया है जैसा समय आप चाहते थे। ऊपर वाले का खेल एकदम शुरू हो चुका है और बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। दोस्तों, आगे मैं आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, लव लाइफ तथा करियर के बारे में भी बताऊंगा, दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। हर एक प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी आपको आगे मिलने वाला है। उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, थैंक यू गुरुदेव। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, दोस्तों आज संतान से जुड़ी किसी जिम्मेदारी की पूर्ति होंगी। निजी कामों को लेकर नई उम्मीदें बनेंगी। जो लोग आपके खिलाफ थे उनके सामने आपकी सच्चाई साबित हो सकती है। इससे संबंध फिर से मधुर होंगे। आपकी संवेदनशीलता लोगों के बीच आपकी सकारात्मक छवि भी बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, आपको अच्छा समाधान मिल सकता है। घर में मेहमानों के अचानक आने से दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त भी हो सकती है, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन न आने दें। संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से आज कोई बेहतरीन सूचना मिल सकती है। आपका व्यवसायिक प्रबंधन भी बेहतर रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी तरह का बदलाव लाने की कोशिश न करें, अभी इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। घर में सुख शांति रहेंगी। प्रेम संबंध विवाह तक पहुंच सकते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक युगलों को खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अपना ध्यान ना रखने की वजह से जोड़ों और घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। नियमित व्यायाम करें और जरूरत हो तो सही इलाज भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में कोई ना कोई हमेशा परेशानी में ज़िंदगी जीता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो मान लीजिए किसी को बुखार आ जाता है तो किसी का दांत दर्द करना शुरू कर देता है, किसी का घुटने में दर्द तो किसी के कमर में दर्द, तरह तरह की परेशानी होती है। तो फिर आपका भी कभी कभी माथे में दर्द, यानी कि दर्दों से आप काफ़ी परेशान हैं। इसके पीछे एक अच्छी कारण यही है कि आप ना तो समय पर सोते हैं, ना समय पर भोजन करते हैं, ना आप पौष्टिक आहार लेते हैं, ना ही अपने स्वास्थ्य का उतना ख्याल रखते हैं, जिसके कारण आपको इस प्रकार की परेशानी से गुजरना पड़ता है। आज से ही आपको पौष्टिक आहार लेनी चाहिए। खाने में अधिक से अधिक हरी सब्जियां मिलाएं और नींद भी पर्याप्त मात्रा में लें। पानी भी हरदम पीते रहें, क्योंकि इसी से आपका स्वास्थ्य ताज़ा रहेगा और आप कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज अपनापन, भरोसा और साथ रहने की भावना और मजबूत होंगी। आज अगर कहीं जा रहे हैं किसी काम को लेकर, चाहे वह छोटी सफलता हो फिर बड़ी सफलता हो, उसमें आपको सफलता मिलेंगी और पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। या फिर कोई व्यक्ति अगर नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उसे प्रमोशन मिल सकता है। कहीं ना कहीं आज के दिन आपके घर में खुशियों का माहौल छाएगा। दोस्तों, हाउस मेकर को किसी पुराने काम के लिए सराहना भी मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संतुलित महसूस होगी। किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा घर के माहौल को सहज बनाएगा। परंतु आज का दिन झूठ मूठ का ओवर थिंकिंग भी बहुत रहेगी, जिससे नींद की गुणवत्ता में कमी आएगी। इसलिए ओवर थिंकिंग करने के बजाय आप कोई निजी काम कर सकते हैं या कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं। और आने वाले कल सुबह लगभग 8 बजे आपको एक कॉल आएगा, जहां से आपको खुशखबरी मिलेंगी या फिर ईमेल या फिर कॉल बॉक्स द्वारा बहुत बड़ी संदेश मिलने वाली है, जिससे तुम्हारे चेहरे की जो रौनक है वह और अच्छी हो जाएंगी। सुबह के समय में अपने प्रभाव से लाभ के मौके मिलेंगे। कार्य में गति रहेंगी। पराक्रम अच्छा रहेगा। दोपहर से कुछ राहत मिलने की भी संभावना बन रही है। विरोधी अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रयास से उन पर नियंत्रण करने में सफल होंगे। याद रखिएगा, भले ही गलत लोगों का, झूठा लोगों का आवाज़ ऊंची हो, लेकिन जो सच्चा होता है अंत में वही जीतता है। यात्रा का योग है। मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलेगा। शाम का समय भी अच्छा रहेगा। खुशियां मिलेंगी। व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी और नौकरी में भी अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंधों में साथी के प्रति अनादर का भाव आ सकता है। जीवन साथी से अपेक्षाएं मिल सकती हैं। आप अगर चाहें तो माता दुर्गा जी को घी का दीपक अर्पण करें या फिर
5 कन्याओं का भोजन भी कर सकते हैं जो छोटी छोटी कन्याएं हैं। इससे भी आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी और माता महालक्ष्मी, माता दुर्गा जी का कृपा प्राप्त होंगी। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहेगा, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों को नज़रअंदाज ना करें। अनावश्यक यात्रा और खर्चों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। आज भावनाओं की गहराई साफ महसूस होंगी। किसी पुराने विषय पर शांत तरीके से हल निकल जाएगा। बुजुर्गों की सलाह मन को सुकून देंगी। बच्चे किसी छोटे काम में हाथ बटाकर खुशियां देंगे और आपके बच्चे कुछ बात को मानकर या फिर आपके अनुसार चलकर आपको प्रसन्न कर देंगे और धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए आप अपने भविष्य में भी सक्सेसफुल बन जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी खुशी महसूस होंगी। काम के क्षेत्र में आज आपका धैर्य और बातचीत का तरीका असरदार रहेगा। ऑफिस की किसी जटिल स्थिति से आप सहजता सुलझा लेंगे। मैनेजमेंट, काउंसलिंग और क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए मौके दिखाई देंगे। व्यापार में साझेदारी से लाभ के संकेत मिलेंगे। कुंडली में कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं, कुछ वायरल बुखार जैसी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत थकान भी आपको महसूस हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि स्क्रीन टाइम थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि यही स्क्रीन टाइम के कारण आप अधिक थकान महसूस करते हैं। पानी पीना और हल्का भोजन लेना राहत देगा। शाम के समय हल्की वॉक मन और शरीर दोनों को सुकून देंगी। यहाँ तक कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लानिंग भी बना सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको बाइक या फिर कार बहुत सावधानी के साथ ड्राइविंग करनी चाहिए। छोटी मोटी दुर्घटना होने के भी संकेत बन रही हैं, इसलिए लापरवाही ना करें। आज दिन भर जिम्मेदारियां निभाने में व्यवस्था रहेंगी। इस बीच किसी खास मित्र की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम भी पूरा हो सकता है और यह वही व्यक्ति है जो हमेशा बुरे वक्त में आपका साथ दिया करता है। घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ मनोरंजन यात्रा भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता भी आने की संभावनाएं है। आज का दिन सामूहिक प्रयास, साथ मिलकर काम करने और संतुलित व्यवहार को मजबूत करने वाला रहेगा। इतना कुछ होने के बाद ही इतने महत्वपूर्ण समय आया है। आने वाले यह 3 दिन आपकी जिंदगी के सबसे कीमती समय से एक हो सकता है। वर्षतें आपको गलतियां नहीं करनी है। जो सावधानी में आपको बताया है उसका ध्यान रखना है। जो उपाय में आपको बताया उस उपाय का प्रयोग करना है। उसके बाद देखना, जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे ना, राजा बनने का वही समय आ चुका है। अब एक एक करके 6 बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेंगी और तुम कलियुग का राजा कहलाओगे। परंतु खुद पर बिलीव और भगवान पर बिलीव हमेशा रखना। अच्छे कर्म करना, मेहनत करना, तभी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म से जुड़े आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिलेंगे। जी हाँ, और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आपके नज़र आते हुए दिखाई दे रही हैं। आप कहोगे कि आखिर जो होता है हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों मिलकर कुछ ऐसे गोचर कर रहे हैं जिसके परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया भी है और समझाया भी है। यहाँ तक कि आज आपका भाग्यशाली जो अंक है वह है 5 और 7। भाग्यशाली रंग है मैरून और सफ़ेद। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखें, कमेंट कर सकते हैं।